हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप लोग को बार बार लगातार यही कह रहा था कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और कभी भी आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एसबीआई ये कभी आपको इन्फॉर्म नहीं करता है पहले से कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, और आप जान रहे बहुत से डेट्स वायरल हुए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे। पहले लोग फरवरी का डेट दे रहे थे, 6 फरवरी से क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट डेट बता दिया जा रहा था कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा, इतने दिन फॉर्म चलेगा, फिर इस दिन प्रीलिम्स होगा, इतने से इतने दिन तक, इस दिन मेंस होगा, पूरा एग्जैक्ट डेट लोग बता रहे थे। लेकिन मैं तब बोलता फ्रेंड्स कि बिल्कुल फेक है, और कभी भी एसबीआई आपको पहले से नोटिफाई नहीं करता है कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन प्रीलिम्स होगा, इस दिन मेंस होगा। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसे डेट्स वायरल हो रहे हैं जिनको लेके अभी भी मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उन्हीं डेट्स पे नोटिफिकेशन आएंगे या फिर उन्हीं डेट्स पे एग्ज़ाम होंगे। बट ये तो तय है कि नोटिफिकेशन अब बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एसबीआई क्लर्क का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुका था 25 जनवरी को ही। अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट उसका आने वाला आजकल में आ जाए कभी भी। ठीक है, फिर उसका सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा, थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम है 3 वेटिंग लिस्ट एसबीआई देता है नॉर्मली। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इस बार सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये बना लोगों के मन में। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले पीओ की नोटिफिकेशन आएगी, पीओ की वैकेंसी आएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं पीओ का भी ज्वाइनिंग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 16 मार्च को रिजल्ट आया है, 2024 के आसपास आपका डीवी है, 31 तक आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जा रहा है, 30 मार्च तक कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब लोगों को लग रहा है कि एसबीआई पीओ का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो रहा है तो एसबीआई पीओ पहले आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पहले एसबीआई क्लर्क का ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ है और पहले एसबीआई क्लर्क का ही नोटिफिकेशन आएगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, क्योंकि एसबीआई आपको पहले से कभी भी नोटिफाई नहीं करेगा कि मैं इस दिन नोटिफिकेशन निकालूंगा, मैं इस दिन एग्जाम लूंगा। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तभी कुछ क्लियर हो पाता है, और आपको मालूम है एसबीआई ज़्यादा टाइम ही नहीं देता है। एसबीआई के पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1 महीने फॉर्म भरवाया जाता है, फिर उसके 20-25 दिन बाद एग्जाम करा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है। लेकिन अदर बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, आपको कैलेंडर जारी कर दिया जाता है आईबीपीएस की तरफ से, बट एसबीआई कोई कैलेंडर आपको जारी नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है, एसबीआई का जब न्यूज़ मिलता है तो काफ़ी शॉकिंग होता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें, मॉक लगाते रहें। ठीक है, मॉक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस इन एन एग्जाम, यू नो इट। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि केवल मॉक लगाते रहे। मॉक जो भी हो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। आप लोग कहेंगे तो मैं भी कोई मॉक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास जो भी मॉक है आप उसे लगाते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, पहले क्लर्क का ही नोटिफिकेशन आएगा, पीओ का बाद में आएगा। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसबीआई नोटिफिकेशन न्यूज़ 2021, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन इन अप्रैल, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन इन जुलाई, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम डेट मीन्स क्या हो सकता है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम डेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि अब नोटिफिकेशन का डेट अगर हम लोग मान के चलते हैं कि मान लीजिए एसबीआई क्लर्क जो अप्रैल में आ जाता है और एसबीआई पीओ जुलाई में आ जाता है, तो फिर एग्जाम्स वगैरह कब तक हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं कि आपका जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, वो तो मुझे पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है, बट एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा। और कुछ ऐसे डेट्स वायरल हो रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा आपका 6 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 जून, जी हाँ फ्रेंड्स, 6 जून से। मुझे लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल मॉक लगाते रहे, अपना प्रैक्टिस करते रहे, एग्जाम कभी भी होगा तो हो ही जाएगा। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छी रहेगा। ठीक है, आपके लिए अच्छी बात रहेगी। तो फ्रेंड्स, 6 जून से बताया जा रहा है कि प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का जुलाई में आ जाएगा, और जुलाई के लास्ट में ही मेंस भी हो जाएगा, यानी 31 जुलाई को मेंस बताया जा रहा है। एसबीआई क्लर्क की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर हम पीओ की बात करें फ्रेंड्स, तो पीओ का बात ये बताया जा रहा है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सितंबर में आपका प्रीलिम्स कराया जाएगा, और सितंबर में ही रिजल्ट भी आ जाएगा, और अक्टूबर के लास्ट में आपका क्या है, मेंस करा दिया जाएगा। तो ऐसा पीओ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे मुझे पॉसिबिलिटी दिख भी रही है, लेकिन कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि पहले पीओ आने वाला है, बट इसमें कोई पॉसिबिलिटी कहीं से भी कोई चांस नहीं दिख रहा है। पिछले बार भी क्लर्क का ही नोटिफिकेशन पहले आया था, इस बार भी क्लर्क का ही नोटिफिकेशन पहले आएगा। कुछ लोग के मन में ये डाउट बना हुआ है कि इस बार क्या किया, अप्रेंटिस का वैकेंसी दे दिया तो क्या क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अप्रेंटिस अलग है, क्लर्क अलग है। अप्रेंटिस क्या है, वो शॉर्ट टर्म एक कोर्स से कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो केवल 2 साल के लिए, 1 साल के लिए वो रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लर्क का क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब है, आपको मालूम है, जब तक एसबीआई गवर्नमेंट सेक्टर रहा है तब तक। अदरवाइज अगर इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि क्लर्क का
आपका अप्रेंटिस से कोई मतलब नहीं है। और अगर बात हो रही जो वेटिंग लिस्ट के जो प्रीवियस वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है तो फ्रेंड्स उससे भी इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो 2020 में नोटिफिकेशन आया था, 2021-22 के लिए वैकेंसी था वो, अब 2021 में जो नोटिफिकेशन आएगा 2022-23 के लिए, ठीक है। तो दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस ये है उसका वेटिंग लिस्ट जब तक लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा उम्मीद ये दिख रहा है, क्योंकि मार्च तो अब धीरे धीरे आपका बीत रहा है और अप्रैल में नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। उससे पहले आपका फर्स्ट वेट लिस्ट देखने को मिल जाएगा SBI का। मुझे उम्मीद है कि आज ही हो सकता है फर्स्ट वेट लिस्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि आज 20 मार्च से आज उम्मीद किया जा रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले क्लर्क का आएगा, फिर पीओ का आएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पीओ का अभी नहीं आने वाला है, पीओ का क्लर्क के बाद ही आएगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जुलाई में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आप लोग से मैं यही कहूँगा फाइनली कि आप लोग क्या करें, केवल प्रिपरेशन पे ही फोकस करें, क्योंकि SBI ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा पहले से कि हाँ SBI का नोटिफिकेशन इस दिन आएगा। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ। और SBI PO जानते हैं मेन फैक्टर होता है फ्रेंड्स इंटरव्यू का, और इंटरव्यू आप जान रहे हैं इस बार 50-50 मार्क्स कई लोग को दिए गए हैं पूरा होल, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50, तो आप लोग भी पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है, मैं बता दूं क्या आपको करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, जहां भी प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज आती है जो केवल इंटरव्यू बेस होती है, वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना चाहिए फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। आप लोग को लगेगा वो तो सेक्टर अलग है, सेक्टर अलग है, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सेक्टर मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू देते रहते हैं, भले आप वहाँ ज्वाइनिंग ना लीजिए, लेकिन इंटरव्यू में देखिए आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता है कि नहीं होता है। अगर आपके अंदर कोई कमियाँ है तो कौन सी कमियाँ हैं, उनमें अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है, ताकि उससे आप कुछ सीख सकेंगे। आप किसी फील्ड में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता है, आपका केवल कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यानी आपकी बात करने की तरीका क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो मैटर करता है, ना कि आपका नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो आपका रिटन टेस्ट में ले लिया जाता है हर एक जगह पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा इंटरव्यू के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहे, अगर आपका सपना है SBI PO बनना तो। अदरवाइज इंटरव्यू जानते हैं बहुत टफ हो जाएगा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो, क्योंकि आप होपलेस हो जाएंगे वहाँ पे, हेसिटेट हो जाएंगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं फाइनली कहूँगा कि आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन पहले आएगा, अप्रैल में आएगा, जून में इसका एग्जाम प्रीलिम्स का हो सकता है, जुलाई में मेंस का हो सकता है, ठीक है। और फिर जुलाई में आपका अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है PO का, तो फिर मान के चलिए कि इसका क्या हो जाएगा, सितंबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और अक्टूबर में मेंस हो जाएगा और दिसंबर में आपका मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दिसंबर में जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो आप मान के चलिए जनवरी में ये लोग इंटरव्यू भी करा देंगे और फिर जनवरी में ही रिजल्ट भी दे सकते हैं, फिर फरवरी में रिजल्ट दे देंगे, यानी फरवरी लास्ट तक ज्वाइनिंग कंप्लीट करा देंगे। ऐसा पूरा चांस दिख रहा है इस बार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा केवल प्रिपरेशन करें, केवल प्रिपरेशन करें, केवल मॉक लगाएं, केवल मॉक लगाएं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो नोटिफिकेशन आना है वो तो 100% आएगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट्स थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है या फिर कलर की वो आपका अप्रेंटिस वैकेंसी है, तो इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। वो अलग है, ये अलग है, बिल्कुल सब एक दूसरे से अलग है, किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।